तो यानी कि इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x एंड बाई में क्या है cos स्क्वायर एक्स इंटू क्या है dx इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4x³ - 3x का पावर 4। करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे पहले ये लिख लीजिए कि d/dx, इसी को पहले लिख लीजिए d/dx एफ एक्स इंटू इक्वल टू 4x³ - 3x इसका पावर 4। इसको अब आ जाइए यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखिए सोल्व कैसे किया जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया जो पूरा तरह से अच्छी तरह से फॉर्मूला क्या क्या होता है इंटीग्रेट में। बताइए sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों sin 2x यानी कि sin 2, अब 2 मत लिखिए, पहले sin x का इंटीग्रेशन पहले मालूम कर लीजिए। sin 2 तो होगा ही। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x एंड लास्ट में क्या लिखा जाएगा प्लस c। करेक्ट, माइनस cos x प्लस में c। ठीक, उससे पहले यहाँ पे sin 2x का इंटीग्रेशन अब देखिए क्या होगा। माइनस cos x, ये जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया वो लिखिए माइनस cos x। करेक्ट, माइनस cos x। ये जो माइनस cos x आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये x के जगह पे ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे हमने सिर्फ x एंगल का पुट किया और ये जो फॉर्मूला निकल के आया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एंगल बदला गया है जो कि 2x है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी एंगल हम लोग 2x ही लिखेंगे यानी कि माइनस cos 2x। करेक्ट, एंड बाई में आ जाएगा क्या आ जाएगा बोलिए 2, यानी कि 2 जो हमने पहले ऐड किया x के पहले क्या है 2 है, उसी पे यहाँ पे 2 को नीचे लिख दीजिए। करेक्ट, एंड यहाँ पे प्लस में से गाड़ी को इंटीग्रेशन के गाड़ी रोकने के लिए क्या किया जाता है प्लस का से। करेक्ट, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब देख सकते हैं आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है cos 3x। करेक्ट गाइस, cos 3x इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब क्या होगा बोलिए, सेम उसी प्रकार है दोस्तों, केवल यहाँ पे साइन है एंड यहाँ पे cos है। करेक्ट, देख सकते हैं यहाँ पे cos x, पहले cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो मालूम कर लीजिए। इंटीग्रेशन cos x क्या होगा बोलिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x, सिंपल sin x होता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे cos x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। cos x का इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे x के जगह यहाँ पे क्या है थीटा के सॉरी एंगल के जगह पे यहाँ पे क्या है 3x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 3x एंड यहाँ पे क्या अलग से पुट किया गया 3, यानी कि x के पहले क्या है 3 है एंड 3 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि इंटू करेंगे बोलिए क्या किया जाए। यहाँ पे यदि डिफरेंशिएशन पूछता तो हम लोग इंटू करते एंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे तो इंटीग्रेशन पूछ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 को बाई में लिखेंगे यानी कि उससे डिवाइड किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 3x/3 प्लस c। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है e⁻2x का इंटीग्रेशन। बोलिए दोस्तों अब इसे कैसे सोल्व किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन e⁻x इक्वल टू क्या होता है e⁻x ही होता है। करेक्ट, यहाँ पे अब e⁻2x है तो क्या लिखा जाएगा e⁻2x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2x ये एंगल है दोस्तों, इसीलिए 2 3 4 इस सब मत घबराइएगा। यहाँ पे e⁻2x ही लिखिए क्योंकि यहाँ पे e⁻x इक्वल टू e⁻x है एंड यहाँ पे बाई में जो अलग से यहाँ पे x के पहले है उसे 2 को नीचे लिख दीजिए। राइटिंग में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये जो राइटिंग दिख रहा है ना आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, भागिएगा मत दोस्तों। यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो समझिए
11 12 13 14 जितनी भी क्लास है सभी में आपको ये मदद करने वाला है दोस्तों। इससे आपको पीछा नहीं छूटने वाला है। अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए तो जिंदगी हर बार काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, अब अगला नंबर जो कि है 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4e⁻³ प्लस 1 इंटू डी एक्स। करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं इस नंबर को कैसे सोल्व किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 4e⁻³ है एंड यहाँ पे प्लस है, उसके बाद फिर 1 है, इसीलिए प्लस जहाँ लगेगा इंटीग्रेशन उसके बाद जस्ट लगाना होता है दोस्तों। इसको मैंने आपके कई बार बताया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 4e⁻³ अब देख सकते हैं इंटीग्रेशन लगाएं तो dx लगाना तो जरूरी है, इसलिए यहाँ पे dx लगा दीजिए एंड प्लस में उसके बाद जहाँ प्लस माइनस ऐसा कुछ भी आए तो उसके बाद जस्ट यहाँ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यानी कि फिर से इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या है, प्लस के बाद 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए एंड उसके बाद जहाँ इंटीग्रेशन, उसके बाद बस को रोकने के लिए क्या किया जाता है, गाड़ी को रोकने के लिए dx लगा दीजिए। कहानी खत्म। अब इसे सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 4e⁻³ है, यानी कि 4 यहाँ पे क्या है बताइए। 4 यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम पहले लिख देते हैं इंटीग्रेशन के। यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन e⁻³ इंटू डी एक्स। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस कर दीजिए एंड यहाँ भी देख सकते हैं 1, जहाँ 1 3 4 5 यदि आए e यानी कि x इस यानी कि ट्रिगोनोमेट्री sin x cos x, उससे पहले यदि कुछ भी 1 2 3 4 सॉरी दोस्तों, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी नंबर यदि आए तो उसको हम इंटीग्रेशन से पहले लिख देते हैं। फिर उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, इसको भी आप पहले लिख दीजिए 1 इंटू इंटीग्रेशन। अब क्या बचा, यहाँ 1 तो बाहर चला गया, अब बच गया, क्या बच गया बोलिए, 1 ही बचेगा और क्या बचेगा, 0 तो हो नहीं सकता है, इंटू डी एक्स कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे सोल्व कीजिए 4 को 4 ही लिख दीजिए। इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, e⁻x का इंटीग्रेशन जस्ट बताया था, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे e⁻3x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻3x, सिंपल e⁻3x एंड और क्या होगा बोलिए, कुछ तो भूल रहे हैं, e⁻3x एंड यहाँ पे बट्टे में देखिएगा यहाँ पे 3x है, इसीलिए ये 3 को मत भूलिएगा, ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा दोस्तों। अब प्लस कीजिए 1 कीजिए, ये वाला 1 यहाँ पे लिख दिए एंड इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 का इक्वल टू क्या होता है बोलिए, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इक्वल टू x होता है दोस्तों इसका इंटीग्रेशन। इसलिए यहाँ पे 1 के जगह x लिखेंगे एंड गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्लस c का प्रयोग किया जाता है। अब इसे अच्छी तरह से लिख देते हैं, सिंपल 4/3 हो जाएगा यहाँ e⁻3x। इसी को बड़ा चढ़ा के थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिए हैं दोस्तों एंड यहाँ पे प्लस में 1x, इसे हम ऐसा x भी लिख सकते हैं एंड प्लस में c, यहाँ पे c गाड़ी को रोकने के लिए c, यहाँ पे k का यूज किया जाता है दोस्तों। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या है, वो है इंटीग्रेशन x² एंड यहाँ पे 1 - 1/x² एंड यहाँ पे dx। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। देख सकते हैं यहाँ पे x² है एंड यहाँ पे बाद में इंटू में 1 - 1/x² है, तो फिर पहले इस x² को यहाँ पे मतलब अंदर लाइए, इस x² को इंटीग्रेशन करने से पहले यदि कुछ भी यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा तो उसको सही कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन इसको रहने दीजिए पहले, उसके बाद x² के यहाँ पे घुसा दीजिए, x² माइनस क्या हो जाएगा, x² सिंपल। यहाँ पे x² से x² कटा तो क्या बच गया, 1 बच गया, इंटू dx को dx से लिख दीजिए, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन x², उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, इसलिए यहाँ पे इसको पहले इंटीग्रेशन करना होगा एंड इसको पहले इंटीग्रेशन करना होगा एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा तो क्या लगना जरूरी है, dx लगना कंपलसरी है।
उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे माइनस, एंड यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन का प्रयोग कीजिए, एंड यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, एंड उसके बाद क्या होगा इंटू डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रयोग किया तो यहाँ dx लगना कंपलसरी। अब इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर n, 2 है तो n लिखिए। x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? x का पावर n का फॉर्मूला हर एक फॉर्मूला में आपको लिख लिख के बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। x का पावर n का फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1, सिंपल। तो यहाँ पे उसे बैठा दीजिए, x का पावर 2 प्लस 1 बट्टा में 2 प्लस 1, एंड यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए। यहाँ पे देख सकते थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है x होता है, ठीक है। यहाँ पे उससे बैठा दीजिए माइनस एक्स प्लस, अब गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया जाता है प्लस सी किया जाता है दोस्तों, माइनस सी नहीं, हमेशा प्लस सी ही किया जाता है, प्लस सी, या फिर इसे के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। x का पावर 2 प्लस 1 क्या होता है x का पावर 3 बट्टा में 3 माइनस एक्स प्लस ए से जैसा का तैसा लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर क्या कहता है, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, करेक्ट दोस्तों, इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब देख सकते हैं इंटीग्रेशन, इससे पहले इंटीग्रेशन कीजिए, उसके बाद इससे कीजिए, उसके बाद इससे कीजिए, सिंपल, करेक्ट दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे पहले इसको कीजिए इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा तो यहाँ क्या लगना कंपलसरी है इंटू डी एक्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लस आ गया तो फिर प्लस लिख देते हैं, उसके बाद क्या करना होगा प्लस माइनस आया बीच में तो ये सांप वाला प्रतीक, सांप वाला चिन्ह, सांप वाला साइन, यानी कि इंटीग्रेशन वाला साइन लगाना जरूरी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बी एक्स जो ये लिखा हुआ है उसे यहाँ पे लिख दीजिए, एंड यहाँ पे फिर से प्लस आया, इसलिए अब यहाँ पे मतलब इस इंटीग्रेशन को रोकना होगा, इसलिए इस इंटीग्रेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है इंटू डी एक्स लिख दीजिए। उसके बाद फिर से प्लस, ये वाला प्लस लिख दीजिए, एंड यहाँ पे क्या लगाना होगा फिर से ये वाला साइन लगाइए, एंड यहाँ पे सी जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख दीजिए, फिर से यहाँ पे डी एक्स लिख दीजिए, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसे सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है दोस्तों। ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर के पहले, ये एक्स के पहले जो दिख रहा है, एंड ये भी, ये सब कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है दोस्तों। देख सकते हैं, इसे अब बाहर कर दीजिए तो फिर क्या लिखना होगा ए इंटीग्रेशन, इसे बाहर कर दिया तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब प्लस में यहाँ पे b को बाहर कर दीजिए, b इंटीग्रेशन, अब क्या बचा यहाँ पे x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे c को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन क्या बच गया 1 इंटू डी एक्स, करेक्ट। अब सिंपल इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा a को a ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर 2 प्लस 1 बट्टा में 2 प्लस 1, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस, अब इसे सॉल्व हो गया तो इसको भी लिखने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस कीजिए, ये जो b है उसे b को यहाँ लिखिए, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों इंटीग्रेशन x का पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है दोस्तों, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस 1, करेक्ट। अब यहाँ पे प्लस ये जो c है उसे यहाँ पे लिख दीजिए, एंड इंटीग्रेशन 1 क्या होता है दोस्तों इंटीग्रेशन 1 इक्वल टू एक्स, सिंपल। अब यहाँ पे और तो कुछ यहाँ पे करना नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे क्या करना होगा गाड़ी को रोकने के लिए प्लस सी लिख दीजिए, सिंपल। ये सी वाला सी नहीं है दोस्तों, ये इंटीग्रेशन वाला सी है। आप यहाँ पे इसे या फिर के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सी और ये सी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए, अब इसे यहाँ पे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए एक्स का पावर यहाँ पे 2 प्लस 1 है, इसीलिए यहाँ पे 3 बट्टे में 3
प्लस बी एक्स का पावर 1 प्लस 1 क्या होता है 2 बट्टे में 2 प्लस सी एक्स, ये वाला सी एक्स एंड यहाँ पे प्लस में आप के लिख दीजिए। यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे के लिख दीजिए। ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं जो अगला नंबर है 9 नंबर क्या कहता है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e का पावर x, करेक्ट दोस्तों, इंटू dx, ये है अगला क्वेश्चन। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x² उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, तो फिर प्लस के पहले इंटीग्रेशन एंड प्लस के बाद इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन 2x² इंटीग्रेशन आ गया तो यहाँ पे dx लगाना कंपलसरी है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला प्लस लगाइए, प्लस माइनस जहाँ आ गया उसके बाद क्या करना होता है इंटीग्रेशन e का पावर, ये वाला e का पावर x इंटू डी एक्स। कई बार बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लस माइनस जहाँ आया वहाँ पे इंटीग्रेशन उसके बाद कर दीजिए जस्ट, उसके बाद dx जहाँ इंटीग्रेशन ये वाला चिन्ह लगाए उसको रोकने के लिए ये dx लगाना कंपलसरी है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 है, 2 क्या है कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम बाहर कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 बाहर कर दीजिए, x ये वाला बचा हुआ x² लिख दीजिए इंटू डी एक्स। उसका प्लस में यहाँ पे क्या है नंबर तो है नहीं, इसलिए ये जैसा का तैसा लिख दीजिए e का पावर x इंटू डी एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 2 जैसा का तैसा यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाला 2 उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, यानी कि यहाँ पे n के जगह हमारा 2 है तो फिर 2 लिखेंगे यहाँ पे x का पावर 2 प्लस 1 बट्टा में 2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस ये वाला प्लस, ये तो सॉल्व हो गया। अब dx का तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी सॉल्व हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लस वाला उसका इंटीग्रेशन e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो सेम फॉर्मूला ही पूछ दिया, कोई झंझट नहीं। e का पावर x का e का पावर x ही होता है, उसके बाद ये भी खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन खत्म। अब गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया जाता है प्लस सी, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे ये वाला 2 प्लस 1 को सोल्व कीजिए, होने से आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 3 बट्टे में 3 प्लस ई का पावर x प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है 10 नंबर, बट्टा में रूट अंडर x इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है इंटू डी एक्स, करेक्ट दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे रूट अंडर x माइनस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको आप a मान दीजिए एंड इसको आप b मान दीजिए, तो फिर क्या कह लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट दोस्तों। तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये छोटी क्लास में पढ़ी जो आता था, क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको यहाँ पे पुट कीजिए, a के जगह क्या है इंटीग्रेशन लिखना जरूरी है दोस्तों, a के जगह क्या है हमारा रूट एन एक्स, तो फिर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2ab, 2a के जगह क्या है रूट एक्स इंटू बी के जगह क्या है 1 बाई रूट एक्स, करेक्ट। यहाँ पे रूट एक्स तो कट गया दोस्तों, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये रूट एक्स ए के जगह लिखे एंड इंटू करके ये वाला इंटू एंड बी के जगह पे ये वाला इसे पुट किया, करेक्ट दोस्तों। तो फिर ये वाला कट गया, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस ये वाला प्लस फॉर्मूला में लिखे एंड बी का स्क्वायर यानी कि बी के जगह क्या है 1 बाई रूट एक्स है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर सिंपल इंटू ये वाला डी एक्स को लिखना जरूरी है दोस्तों। ये डी एक्स को यहाँ पे लिख दीजिए, करेक्ट। अब इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखिए, उसके बाद क्या है रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि इस रूट से स्क्वायर कर गया, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया एक्स बच गया इंटू डी एक्स का कीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है उसके बाद, करेक्ट। एंड उसके बाद क्या है 2 है, तो फिर इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स, करेक्ट, सॉरी 2 इंटू डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस है, इसीलिए यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन प्लस करके इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स, ये वाला 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर, फिर ये वाला डी एक्स लिख दीजिए। इंटीग्रेशन को रोकने के लिए डी एक्स लिखना कंपलसरी है, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे x इंटू डी एक्स है, तो फिर इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स क्या होता है दोस्तों, x का पावर 1 प्लस 1
बट्टा में 1+1। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस है, या माइनस कैसे छूट गया हमसे दोस्तों, यहाँ पे माइनस लिखन कैसे छूट सकता है। यहाँ पे माइनस लिख दीजिए एंड 2 को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन 2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 जरूरी है। 1 × dx करेक्ट। यहाँ पे 2 को हम बाहर क्यों निकालें बताइए, इंटीग्रेशन का बाहर उससे क्यों फेंक दिए हम लोग, क्योंकि 2 का एक क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए 2 को हम बाहर निकाल दिए। जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों, उस नंबर को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है। करेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। करेक्ट, अब यहाँ पे 1 × dx प्लस में, अब यहाँ पे इसे लिख दीजिए, इसे तो सॉल्व भी कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे √x है करेक्ट दोस्तों, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे रूट को हम स्क्वायर से काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं बताइए। रूट से स्क्वायर कट गया, फिर क्या बच गया हमारा, इंटीग्रेशन x। अब बताइए इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। करेक्ट दोस्तों, जरूर याद आ रहा होगा आपको, यदि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को देखा होगा, क्योंकि उसमें एक तरह से अच्छी तरह से उसमें जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उससे पढ़ा दिया था दोस्तों, अच्छी तरह से उससे देख लीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं इंटू ये वाला तो हो गया, अब प्लस में अब इसे पुट कर दीजिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1/x यानी कि log। करेक्ट दोस्तों, यहाँ पे 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा log x, यहाँ पे लिख दीजिए उसे log x। उसके बाद क्या करते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए +c का यूज करते हैं। करेक्ट, अब यहाँ पे इसे पुट कर दीजिए, मतलब इसे सोल्व कर दीजिए, x का पावर 1+1 क्या हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे देख सकते हैं बट्टे में भी 2 हो जाएगा, एंड माइनस ये वाला 2 को जैसा का तैसा लिख दीजिए, उससे कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, मैंने कई बार बताया है 1 का इंटीग्रेशन x होता है गाइस, प्लस log x का इंटीग्रेशन तो हो गया। अब इसे जैसा का तैसा लिख दीजिए, जो है वही लिख दीजिए log x + c, यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट, अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है, इंटीग्रेशन x का क्यूब प्लस में 5x² माइनस में 4 एंड बट्टा में हो जाएगा x² × dx। करेक्ट, देख सकते हैं इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए। ये जो x² है इसे आप सभी में लगा दीजिए, करेक्ट, तो फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फिर यहाँ पे x का क्यूब बट्टा में ये वाला x² लिख दीजिए, तो फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, इसलिए क्या करना होगा बताइए, इंटीग्रेशन इसको अलग करना होगा, इसको अलग करना होगा, एंड इसको अलग करना होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है। करेक्ट, यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन लगाया तो फिर क्या लगाना कंपलसरी है, ये वाला dx लगाना कंपलसरी है। उसके बाद ये वाला प्लस लिखिए, अब प्लस आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, ये सांप का चिन्ह यानी कि सांप का साइन यानी कि इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद 5x² लिख दीजिए, 5x², उसके बाद इंटू इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है dx। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 5x², यहाँ पे ये वाला x² तो सभी में ना होगा, तो फिर यहाँ भी ये वाला x² लगा दीजिए दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ पे माइनस, उसके बाद फिर से ये वाला इंटीग्रेशन वाला साइन, एंड यहाँ पे 4/x² × dx। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों आपको। करेक्ट दोस्तों, अब यहाँ पे इसे सोल्व कर दीजिए। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ कट रहा है x² उसे कट दीजिए, यहाँ पे x² से ये वाला x² कट गया, यहाँ से x² से ये वाला x² कट गया। करेक्ट दोस्तों, यहाँ तो कोई नहीं कटेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ओनली x बचा, तो ओनली x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x का पावर 1, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है दोस्तों, 1+1 बट्टा में 1+1। अब इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया, तो फिर dx का भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे भी नहीं लिखेंगे। अब प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते कोई डिजिट, कोई नंबर अब यहाँ पे आ गया, उसे बाहर फेंक दीजिए दोस्तों। कई बार मैंने आपको बताया उसे बाहर फेंका कीजिए,
एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या बच गया, 5 तो बाहर निकल गया, ये तो कट गया, अब क्या बचा क्या यहाँ पे बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 नहीं हो सकता, कुछ तो जरूर है। यहाँ पे 1 है दोस्तों, 1 इंटू डी एक्स, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 4 एक डिजिट आ रहा है, उसे बाहर फेंक दीजिए, 4 कर दीजिए, पहले 4 आ रहा है इसलिए उसे बाहर फेंक दीजिए। एंड इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 जरूर है, तो फिर 1/x² लिख दीजिए, करेक्ट, इंटू डी एक्स कर दीजिए, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे इसे सोल्व कीजिए, सिंपल। अब इसे सोल्व कीजिए, x का पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, एंड y में आ जाएगा 2, उसके बाद प्लस में यहाँ पे 5 इंटू 1 इंटू डी एक्स क्या होता है दोस्तों, x होता है। एंड माइनस में इसे अब सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड देखते हैं यहाँ पे log x² नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1/x² है, 1/x यदि रहता है तो उसे हम log x में पुट कर देते, कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे 1/x² है, इस 2 है, यहाँ पे x² है, इसे हम log x² में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस x² को ऊपर भेज दीजिए पहले, इसलिए इसे हम ऊपर यहाँ पे बीच में ही हम छेड़खान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए, उसके बाद x² का यदि हम ऊपर भेजेंगे तो क्या लिखा जाएगा, x⁻²। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस 2 को सिंपल यहाँ पे ऊपर भेज दिए, यहाँ पे ऊपर भेजेंगे तो -2 इंटू डी एक्स, ये जो ऐसा का तैसा लिख दीजिए यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसे भी जैसा का तैसा लिख दीजिए, x²/2, यहाँ पे इसे भी जैसा का तैसा लिख दीजिए, 5x², ये भी जैसा का तैसा लिख दीजिए, 4 - 4। अब इसे इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों x⁻², x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x⁻n+1, y में n+1, सिंपल। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x⁻−2+1, एंड y में आ जाएगा -2+1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन खत्म, इससे ये इंटीग्रेशन खत्म, तो ये तो होना ही है खत्म dx। तो फिर क्या हो जाएगा, गाड़ी को रोकने के लिए +c को लिखना जरूरी है दोस्तों, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये तो जैसा का तैसा लिख दीजिए, x²/2, प्लस में राइटिंग में मत घबराइएगा दोस्तों, राइटिंग तो ऐसा होगा ही आपको समझाने के लिए, राइटिंग में कभी मत जाइएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे -4 हो गया, उसके बाद x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2+1, बताइए, -1 हो जाएगा, तो x का पावर -1, एंड यहाँ पे y में भी यहाँ पे -1। अब इस माइनस को यहाँ पे पुट कर दीजिए, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे फिर से और एक स्टेप चलिए करते हैं, x²/2 + 5x माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब +4x का पावर -1। अब नीचे में क्या 1 को लिखा जाए, बताइए, आप जैसा बोलिएगा मैं बिल्कुल वैसा करूँगा दोस्तों। यहाँ पे +c इससे जैसा का तैसा ले लीजिए, चलिए नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 का तो बच्चा तो नहीं ना हो, यहाँ पे 10 11 12 का बच्चा हो, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों, करेक्ट। अब इसे यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्या करता है, इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 एंड y में हो जाएगा इंटीग्रेशन x। अब देखते हैं इसे कैसे सोल्व किया जाए। देखिए दोस्तों, इसे सोल्व करने के लिए इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का था, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे √x है, उसे सभी में ले जाइए दोस्तों, √x यहाँ पे इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, एंड इसमें भी लग जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x³ एंड y में हो जाएगा इंटीग्रेशन √x, एंड यहाँ पे उसके बाद प्लस है, इसीलिए यहाँ पे प्लस लगाने से पहले यहाँ पे क्या कंपलसरी है, इंटू dx कंपलसरी है दोस्तों, यहाँ पे dx लगाइए, उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ पे लगाइए, एंड प्लस माइनस यहाँ बीच में आ गया, उसके बाद क्या करना जरूरी है, ये वाला सांप का साइन, यानी कि इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद क्या करेंगे, 3x एंड y में आ जाएगा ये वाला √x, करेक्ट। उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, यानी कि प्लस, ये वाला प्लस, एंड यहाँ पे प्लस से पहले क्या लिखा जाता है, इंटू dx, कभी मत भूलिएगा दोस्तों,
इसके बाद 4 इंटीग्रेशन 4 इंटू डी एक्स सिंपल। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट। अब तो इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे रूट एक्स है, इसे हम कैसा और एक लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था रूट एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 1/2, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं, करेक्ट। करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3 बाई में हो जाएगा एक्स का पावर 1/2। उसका इसे हम तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन ही लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बीच में इसे सॉल्व किया जा रहा है, करेक्ट। इसका इसे डी एक्स का डी एक्स लीजिए, उसका प्लस में लिखिए इंटीग्रेशन 3x, करेक्ट दोस्तों, 3x बाई में आ जाएगा, यहाँ पे रूट एक्स है इसीलिए यहाँ पे रूट एक्स इक्वल टू क्या है x का पावर 1/2 एंड यहाँ पे dx का dx लिख दीजिए, उसका प्लस इस 4 को बाहर फेंकिए, यहाँ ये क्या कर रहा है, इसे बाहर फेंक दीजिए 4, यहाँ पे क्या बच गया और 1 बच गया, 0 तो हो नहीं सकता, 1 इंटू dx, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इस x का पावर 1/2 को अब ऊपर ले जाइए, इसे ऊपर ले जाने पर क्या होगा बताइए, माइनस में आ जाएगा x का पावर -1/2, इसलिए इंटीग्रेशन x का पावर 3 -1/2, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसे हम ऊपर फेंक दीजिए, इसलिए यहाँ पे x का पावर 3 -1/2 हो गया, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे dx, ये वाला dx को dx से ले दीजिए, उसके प्लस में आ जाएगा 3x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 जरूर है, तो फिर 1 -1/2, उसका ये वाला dx लिख दीजिए यहाँ पे, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस लिखिए एंड यहाँ पे ये वाला 4 बाहर में है उसे लिख दीजिए। अब इसे क्या करें, सॉल्व भी कर दें कि अगला स्टेप में सॉल्व करें, बताइए क्या किया जाए यहाँ पे। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, फालतू का नखड़ा क्यों। चलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो फिर यहाँ पे x लीजिए एंड यहाँ पे प्लस से डायरेक्ट कर दीजिए, करेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे तो इसे सॉल्व कर ही देंगे, करेक्ट। अब देख सकते हैं इसे सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेशन क्या होगा x का पावर 3 -1/2 का सॉरी यहाँ पे x का पावर 3 -1/2 क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, x का पावर यहाँ पे नीचे 2 लिखे एंड यहाँ पे 3 2 या 6 में 1 गया, क्या हो जाएगा 5/2 इंटू dx। हम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ही बीच में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसे और इसे लगाना जरूरी है दोस्तों, इंटू dx, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ रहा है, इसे भी बाहर फेंक दीजिए, यहाँ पे डिजिट पहले ही क्यों आगे आ जाएगा, बाहर फेंक दीजिए इसे, 3 इंटीग्रेशन उसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए, x का पावर 1 -1/2, इसे आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 -1 1/2 इंटू ये वाला dx यहाँ पे लिख दीजिए, करेक्ट। देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन x का पावर 5/2 हमने इसे सोल्व करके इंटीग्रेशन 5/2 लिखा एंड इंटू में dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x का पावर 1/2, 3 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, इसे 3 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है अंदर में, पहले वो आगे क्यों आएगा इंटीग्रेशन के बाद वो 3 डिजिट, इसीलिए इसे हम बाहर फेंक दिए हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन में यहाँ पे x का पावर 1 - 2 इसे सॉल्व करती है तो ये 1/2 आ गया इंटू dx। सॉरी दोस्तों हमने ये पहले इसीलिए लिखा क्योंकि वीडियो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था दोस्तों, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था, आप मैनेज कर लेना दोस्तों, इंटू dx प्लस में यहाँ पे 4x, इसे यहाँ पे सोल्व कर दिया था दोस्तों, इसे जैसा का तैसा ही यहाँ पे लिखा गया है, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं x का पावर 5/2 + 1, इसीलिए क्यों लिखे हैं इसे, इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x का पावर n है, इसे आप n मान लीजिए, तो फिर x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n + 1, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं x का पावर n + 1 बाई में n + 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो फिर dx का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इसलिए dx भी यहाँ पे खत्म कर दीजिए, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लस आ गया, उसके बाद यहाँ पे 3 का 3 बाहर आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा x का पावर 1/2 + 1, चूँकि यहाँ पे n है, n + 1 बाई में 1/2 + 1, करेक्ट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म, जो dx का कोई रोल नहीं है उसे भी आप खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में प्लस, अब देखिए आगे क्या होता है,
प्लस का प्लस उसका ये जैसा का तैसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4x प्लस सी, करेक्ट। अब आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों। वेरी इजी था ना, बहुत ज़्यादा इजी था दोस्तों। यहाँ पे एक्स का पावर 5/2 प्लस 1, इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स का पावर 5/2 प्लस 1, नीचे में 2 आ जाएगा एंड ऊपर में आ जाएगा 2 1 2 एंड 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, 7/2, नीचे भी सेम 7/2, करेक्ट दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे 3 लिख दीजिए, इंटू में एक्स का पावर 1/2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का पावर नीचे में 2 हो जाएगा एंड ऊपर में हो जाएगा 2 1 2 और 1 3 दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे भी सेम 3/2, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लस, इसे जैसा का तैसा लीजिए, इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों। 4x प्लस सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 7/2 है, इसे अब ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा एंड 7 तो जहाँ का तहाँ ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7/2 को ऊपर ले जाने से 2/7, यहाँ पे 2/7 दोस्तों। अब यहाँ पे x का पावर 7/2 एंड यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, सेम यहाँ पे जैसा किए हैं उसी प्रकार यहाँ भी इसे कर दीजिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3, यानी कि 3 इंटू 2/3, 2/3 यहाँ पे इंटू है दोस्तों, इंटू, करेक्ट दोस्तों। 2/3, ये 3 को ये 3 यहाँ पे लिखा गया दोस्तों। अब यहाँ पे x का पावर 3/2 एंड यहाँ पे इसे जैसा का तैसा लिख दीजिए, 4x प्लस सी, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2/7, इसे लिख दीजिए यहाँ पे 2/7, x का पावर जैसा का तैसा, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 3 कट गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 3 से 3 कट गया तो फिर क्या बच गया 2 बच गया। तो x का पावर यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/2 एंड यहाँ पे इसे जैसा का तैसा लिख दीजिए, करेक्ट दोस्तों। तो फिर ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी इजी था ना दोस्तों। तो फिर प्लीज़ 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 इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए दोस्तों एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके उतना इस वीडियो को कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर क्या कहता है, इंटीग्रेशन x³ माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में x-1 दोस्तों एंड बाई में है क्या है x-1 इंटू dx, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे अंदर देखना पड़ता है कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ है, इससे पहले सीधा कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन तो होगा ही दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को लिख ही लीजिए एंड यहाँ पे पहले अंदर को सही सलामत से सजा लीजिए पहले। तो फिर यहाँ पे x² है एंड यहाँ पे पहले देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, इसमें और इसमें कुछ कॉमन मुझे तो नज़र आ रहा है, भले आपको नज़र आ नहीं रहा होगा दोस्तों, मुझे पता है, मुझे तो आ रहा है। यहाँ पे x² यहाँ पे कॉमन हो सकता है दोस्तों, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें दोस्तों, यहाँ पे इसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं, केवल इसमें और इसमें बोल रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x ही बच जाएगा यहाँ पे, करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे -1 बच जाएगा एंड यहाँ पे जैसा का तैसा ही लिख दीजिए, प्लस में x-1, करेक्ट। आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एन बाई में हो जाएगा, इसे जैसा का तैसा लिख दीजिए x-1, करेक्ट। एंड यहाँ भी इसे जैसा का तैसा लिख दीजिए dx। देखिए दोस्तों अब आगे क्या होता है, इक्वल टू में x² देख सकते हैं, यहाँ पे x² x-1 है, प्लस में x-1 है इंटू dx। देख सकते हैं यहाँ पे x-1। अब देखते हैं इसमें और इसमें अब क्या कॉमन हो सकता है बताइए, इसमें और इसमें क्या कॉमन हो सकता है, x-1 कॉमन हो सकता है। तो फिर इसमें कॉमन ले लीजिए, x-1 यहाँ पे कॉमन हो सकता है। तो फिर यहाँ पे अंदर में क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा, ये वाला x², यहाँ पे x² एंड यहाँ पे प्लस में प्लस लिख दीजिए एंड यहाँ पे क्या बच सकता है, x-1 तो हम कॉमन ले लिए, तो फिर यहाँ पे 1 बच सकता है दोस्तों, कुछ नहीं मतलब 1 है जरूर, करेक्ट दोस्तों। अब इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए एंड बाई में यहाँ पे ये वाला ले लीजिए जैसा का तैसा x-1, ये सब ब्रैकेट में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इंटू dx, ये वाला dx तो लिखना ही होगा क्योंकि इसमें तो अभी हम छिड़कान तो किए ही नहीं है दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कट सकता है, ध्यान दीजिएगा, x-1 एंड x-1 यहाँ पे कट हो गया।
अब देख सकते हैं यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का रोल कर दीजिए तो फिर आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दीजिए पहले एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इंटू डी एक्स पहले लिख दीजिए एंड प्लस में फिर से वाला सांप वाला चिन्ह लगाइए एंड यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है वन है तो फिर वन लगाइए इंटू डी एक्स। वन है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वन के बाद 2 3 4 रहता तो उसे हम बाहर फेंक देते दोस्तों। यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए, 2 3 4 5 से जितना भी नंबर हो। करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का पर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पर 2 + 1। कई बार बताया है दोस्तों, आपका माइंड में जरूर घुस गया होगा ये। एंड बाई में 2 + 1, उसके बाद प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, सिंपल। अब देखिए इंटीग्रेशन हो गया। अब गाड़ी को रोकने के लिए क्या करना होता है, प्लस सी का यूज करते हैं। प्लस सी ही होगा दोस्तों, माइनस कभी मत लगाना दोस्तों। यहाँ पे प्लस सी एंड ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं ये थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्तों, 2 + 1 2 + 1, इसे भी आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे एक्स का पावर 3/3 एंड प्लस में एक्स एंड इसे जैसा का तैसा लेके प्लस में सी, ये हो गया हमारा आंसर। करेक्ट। देखिए दोस्तों अब अगला नंबर जो कि है 40 नंबर क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 - x इंटू में आ जाएगा √x इंटू में आ जाएगा dx। दोस्तों देखिए अब इसे कैसे सोल्व किया जाए। इंटीग्रेशन 1 - x है, इंटीग्रेशन क्या है 1 - x है एंड ये क्या है, ये इंटू है दोस्तों, इंटू एंड √x। अब इसे इंटू है मतलब √x तो 1 में भी है एंड x में भी है, ये तो अंदर तो घुसना ही होगा दोस्तों। मैंने आपको बार बार बताया है, बार बार चेतावनी दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले अंदर में कुछ भी यदि छेड़खानी करने की जरूरत हो तो उसे जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद 1 - x यानी कि √x को अंदर धकेल दीजिए, सिंपल बात। x √x, उसके बाद माइनस में यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, x इंटू √x। करेक्ट दोस्तों, इस √x को हम अंदर ले गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इंटू में dx लिख दीजिए। अब आपको मैंने बहुत बार बताया है दोस्तों, √x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। करेक्ट। अब देखिए आगे क्या होता है, इक्वल टू या इंटीग्रेशन वाला चिन्ह लगा लीजिए, उसका √x को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो फिर लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, x का पावर 1/2 लिखिए एंड माइनस में ये वाला x लीजिए इंटू ये वाला x, √x को क्या देख सकते हैं गाइस, जो यहाँ पे x का पावर 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे √x के जगह हम यहाँ पे x का पावर 1/2 लिखे एंड माइनस में माइनस लिखा गया इंटू x देख सकते हैं यहाँ पे वही x लिखा गया इंटू x का पावर यहाँ √x है, इसलिए उसके जगह क्या लिख देंगे, x का पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटू dx। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पहले ही लिख दिया 2 लाइन, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में हल्का सा प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों, आप मैनेज कर लेना। यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं x का पावर 1/2 इंटू dx। इंटीग्रेशन यहाँ पे ये वाला अलग से इंटीग्रेशन करेंगे एंड ये वाला अलग से इंटीग्रेशन अब कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन देख सकते हैं, x का पावर 1/2 इंटू dx हो गया एंड माइनस ये वाला माइनस, इंटीग्रेशन फिर से यही लिख देंगे, x इंटू एक्स का पावर 1/2 इंटू में ये वाला dx। करेक्ट दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, देख सकते हैं अब इसको अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। x का पावर ये वाला n है तो x का पावर n क्या होगा, x का पावर n+1 बाई में n+1, तो x का पावर 1/2 + 1 एंड बाई में हो जाएगा 1/2 + 1। करेक्ट। अब यहाँ माइनस ये वाला माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया तो अब इसका भी रोल खत्म एंड ये वाला माइनस देख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे दो, यहाँ x इंटू एक्स का पावर 1/2 है। इस तरह के क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे पहले ये वाला इंटीग्रेशन कर लीजिए, उसके बाद अंदर में पहले इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर बाद में इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे x इंटू एक्स का पावर 1/2 है, तो इसको हम लोग दोनों को इंटू करेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या किया जाता है, x का पावर यहाँ का जो पावर है या कुछ नहीं मतलब 1 है दोस्तों, यहाँ का जो पावर है एंड यहाँ का पावर है, दोनों को ऐड कर देंगे। x का पावर 1 + 1/2, ये हो गया दोनों में मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट दोस्तों, इंटू ये वाला dx यहाँ पे लिख देते हैं।
अब देख सकते हैं इसको सोल्व कीजिए, क्या बच जाएगा, x का पावर नीचे 2 एंड ऊपर में 2 और 1 3/2। नीचे भी सेम, इसको सोल्व करने पर 3/2 हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला माइनस लगा दीजिए, फिर ये वाला इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो अभी हम लोग किया ही नहीं है, यहाँ अंदर का ही सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। फिर ये वाला x का पावर यहाँ जो है वो लिख दीजिए, नीचे 2 बच जाएगा एंड ऊपर में हो जाएगा 202 और 1 3/2, करेक्ट दोस्तों, इंटू dx। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इसको लिख दीजिए 3/2 को ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा दोस्तों। 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। माइनस में याद रखते हैं एक्स का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, x का पावर 3/2 प्लस 1 एंड बाई में हो जाएगा 3/2 प्लस 1 दोस्तों। अब इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया, तो dx का भी रोल खत्म, उसको भी कोई लिखना नहीं है। अब देख सकते हैं इंटीग्रेशन हो गया। अब बस को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्लस c जरूर लगाया जाता है दोस्तों इंटीग्रेशन में। अब देख सकते हैं यहाँ जैसा का तैसा लिख दीजिए, 2/3 x का पावर 3/2। अब माइनस में लिखिए x का पावर 3/2 प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। नीचे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x लिख लेंगे पहले, उसके बाद नीचे हो जाएगा 2 एंड ऊपर में हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा 5/2। नीचे भी सेम वही 5/2 दोस्तों, ये 5 है दोस्तों, 5, करेक्ट। अब क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 2/3 x का पावर 3/2, करेक्ट दोस्तों, यही लिख दिया, 2/3 x का पावर 3/2 एंड माइनस। अब इसको अब ऊपर ले जाइए तो क्या बच जाएगा 2/5 दोस्तों, ये 2 ऊपर गया, 2/5 x का पावर 5/2 दोस्तों, ये 5 है दोस्तों, 5/2 एंड प्लस में c, गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ये प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों, करेक्ट। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोलता है, देख सकते हैं रूट अंडर रूट एक्स इंटू 3x² प्लस में 2x एंड प्लस में 3, इसका dx, इसका अब इंटीग्रेशन कीजिए दोस्तों, क्या होगा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स ब्रैकेट में है 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब रूट एक्स जो है उसको अब अंदर घुसेड़ दीजिए, क्या होगा दोस्तों बताइए, इंटीग्रेशन में रूट एक्स यानी कि रूट एक्स इंटू 3x², करेक्ट दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लाए, रूट एक्स इंटू 3x² प्लस में, फिर इसको यहाँ पर भी लाइए रूट एक्स इंटू 2x, अब फिर इसको यहाँ पर भी लाइए प्लस, क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन वाला, अब यहाँ देखते ये वाला dx को क्यों छोड़ दिए, इसको भी यहाँ पे लिखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए। देख सकते हैं ये वाला इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिख दिया। अब आपको मैंने कई बार बताया रूट एक्स इक्वल टू क्या होता है, x का पावर 1/2 होता है कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे रूट एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे x का पावर 1/2 पुट कीजिए, करेक्ट दोस्तों, x का पावर 1/2 इंटू 3x² प्लस में x का पावर ये वाला x का पावर 1/2 इंटू क्या है 2x, करेक्ट दोस्तों, प्लस में x का पावर 1/2 एंड इंटू में क्या है 3, करेक्ट। अब इसको इंटू dx कर दीजिए, करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं जहाँ जहाँ प्लस है उसके आगे क्या करना है, उसके आगे इंटीग्रेशन वाला चिन्ह लगाना है। अब देखिए इंटीग्रेशन x का पावर क्या है 1/2 इंटू 3x², फिर यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेशन है तो इंटू dx लगाइए, फिर प्लस में इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 इंटू 2x, फिर इंटू dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन x का पावर ये वाला 1/2 इंटू 3, फिर इंटू dx, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए क्या होता है आगे, ये वाला इंटीग्रेशन को ये वाला इंटीग्रेशन में ही लिख दीजिए, क्योंकि अंदर में थोड़ा छेड़खान करना चाहिए। देख सकते हैं ये वाला 3, ये जो भी नंबर यहाँ पे दिखता है उसको क्या करना चाहिए, आगे की ओर फेंक देना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आगे कर दीजिए इसको 3 को। अब देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर 1/2 है एंड यहाँ पे x का पावर 2 है एंड बीच में क्या है इंटू है, इंटू ये डॉट मतलब इंटू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या करना होगा, x का पावर 1/2 इसको प्लस करना होगा,
एक्स का पावर 1/2 कोई इंटू में हमेशा प्लस होता है, इसका जो पावर में होता है ना, पावर हमेशा प्लस में हो जाता है, 1/2 प्लस 2 ऐसा हो जाता है दोस्तों, इंटू ये वाला dx को लिख दीजिए क्योंकि अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन किए ही नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस, अब इसको भी वैसा कीजिए, एक्स यहाँ पे जो 2 है जो नंबर है उसको बाहर धकेल दीजिए, एंड यहाँ पे आगे जो है एक्स का पर 1/2 इंटू एक्स है, एक्स का पर यहाँ कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है दोस्तों, जरूर याद कीजिएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स का पर 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा दोस्तों, फिर इंटू ये वाला dx को ये वाला dx में ही लिख दीजिए, फिर प्लस में ये जो 3 है उसको भी आगे की ओर धकेल दीजिए, एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स का पर 1/2, फिर और क्या है, कुछ है, खोजिए खोजिए, नहीं है दोस्तों, तो फिर इंटू में क्या हो जाएगी, ये वाला dx को dx में ही छोड़ दीजिए दोस्तों, करेक्ट। अब आगे सॉल्व कीजिए दोस्तों, 3 को 3 ही लिखिए, इंटीग्रेशन कीजिए क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई करना है, फिर x यहाँ पे क्या करना है, इसको अब सोल्व कीजिए, 2 नीचे हो जाएगा एंड ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5/2 इंटू ये वाला dx को dx में ही लिख दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन तो अभी हम लोग किए नहीं है दोस्तों, फिर प्लस में ये वाला 2 को 2 में ही लिखिए, इंटीग्रेशन x का पार इसको सोल्व कीजिए, अब x का पार नीचे 2 हो जाएगा एंड ऊपर में 2 हो जाएगा, 2 और 1 4/2, इसको अब कट छट कर दीजिए क्योंकि आ रहा है, कैसे आएगा दोस्तों, 4 यहाँ पे तो 3 आना चाहिए, 2 1 2 और 1 3, चूँकि 3/2 सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 3/2 आएगा, फिर ये वाला dx को dx ही लिखिए, फिर प्लस कीजिए, फिर 3 कीजिए, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको क्या करें, इसको सॉल्व कर दे दोस्तों, चलिए कर ही देते हैं, फिर क्यों उसको लफड़ा के लिए लंबा करते हैं। एक्स का पावर एन है, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, एक्स का पावर एन प्लस 1 बाई में एन प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 एन बाई में हो जाएगा 1/2 प्लस 1, फिर यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी तो रुक गई, इसको रोकने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, प्लस सी, इसका मतलब इंटीग्रेशन खत्म, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए आगे क्या करना है, अब इक्वल टू कीजिए एंड 3 जो है उसको 3 में ही लिखिए, एंड अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन x का पावर n क्या होता है, x का पावर 5/2 प्लस 1 एंड बाई में हो जाएगा 5/2 प्लस 1, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस का प्लस ही लिखिए, फिर 2 ही लिखिए, फिर x का पावर, अब इसको भी वैसा कीजिए जैसा कि यहाँ पे आप किए थे, यहाँ पे x का पावर 3/2 प्लस 1 एंड बाई में हो जाएगा 3/2 प्लस 1, करेक्ट। अब फिर इसको भी वैसा कीजिए, इसको फिर प्लस फिर 3 इंटू, देख सकते हैं इसको तो हम पहले ही इंटीग्रेशन किए थे, अब इसको क्या करना है, x 3 इंटू एक्स का पावर नीचे हो जाएगा 2 एंड ऊपर में हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3/2 सेम उसी तरह नीचे भी 3/2, फिर यहाँ पे प्लस में ये जो c है उसको c को लिख दीजिए दोस्तों। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे 3 वाला 3 ही लिख दीजिए, एंड यहाँ पे देख सकते हैं x का पावर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 एंड ऊपर में हो जाएगा 2 1 2 5 और 2 क्या हो जाएगा 7/2, नीचे भी 7/2 हो जाएगा, फिर प्लस में ये वाला 2 को 2 में ही लिखिए, एंड x का पावर यहाँ पे लिखिए 2 एंड ऊपर में हो जाएगा 2 1 2 और 3 क्या हो जाएगा 5/2, नीचे भी सेम 5/2 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस का प्लस लिखे, 3 इंटू एक्स का पावर क्या है 3/2, एक्स का पावर 3/2 एंड बाई में है 3/2, इसको ऊपर ले लीजिए दोस्तों, 3/2 को ऊपर ले जाने पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2/3 दोस्तों, इसको ऊपर ले गए दोस्तों, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/3, सेम उसी तरह हमने किया 2/3। अब देखिए 3 और 3 तो कट गया दोस्तों, यहाँ पे प्लस सी हो गया, ये वाला सी को यहाँ पे लिख दिए, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब सेम यहाँ पे जैसा किया अब उसी तरह इसको भी ऊपर ले जाइए, 3 इंटू क्या हो जाएगा 2/7 एंड यहाँ पे क्या बच गया x का पावर 7/2 प्लस यहाँ पे सेम इसी यहाँ जैसा किए वैसा अब यहाँ भी कीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 5/2 को ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा 2/5, सेम उसी तरह यहाँ पे x का पावर क्या बच गया 5/2, अब प्लस में लिखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स का पावर यहाँ पे जो बचा है सो यहाँ पे उतार दीजिए, 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी कि इंटीग्रेशन खत्म हो गया।
अब देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको सोल्व कीजिए, यानी कि गुणनफल कीजिए, जो यहाँ दिखता है उसको सोल्व कीजिए दोस्तों। 3 2 6/7 एक्स का पावर 7/2। यहाँ पे ये वाला प्लस को लिखिए, 2 2 क्या हो जाएगा 4, एंड नीचे क्या बच गया 5 एक्स का पावर 5/2, एंड ये वाला प्लस को लिख लीजिए। फिर यहाँ जैसा का तैसा लिखा हुआ है वैसा उतार दीजिए दोस्तों, एंड ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट दोस्तों। यदि आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठोक दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंटीग्रेशन 2x-3 cos x, करेक्ट दोस्तों, प्लस e का पावर x का dx। इसका अब इंटीग्रेशन कीजिए, क्या होता है दोस्तों। इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन में 2x-3 है। यहाँ पे क्या करना है बताइए, क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन सभी में लगा दीजिए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसको अलग इंटीग्रेशन कीजिए, इसको अलग इंटीग्रेशन। बहुत इजी है दोस्तों, वेरी वेरी इजी। यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स, जहाँ इंटीग्रेशन लगा वहाँ dx लगाना कंपलसरी है। फिर यहाँ पे क्या आया माइनस आया, फिर माइनस का क्या करना पड़ता है, ये वाला सांप वाला साइन, ये साइन लगा दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन साइन, फिर इसके बाद 3 cos एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा मतलब क्या लगाना कंपलसरी है, dx लगाना कंपलसरी है। उसके बाद क्या आया प्लस आया, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर वही चिन्ह लगा दीजिए, फिर e का पावर x लगा दीजिए, और लास्ट में dx लगा दीजिए। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है 2x। यहाँ पे देखिए नंबर आ रहा है, नंबर को देखने से ही गुस्सा आ जाना चाहिए, एंड उसको आगे की ओर धकेल देना चाहिए, जहाँ तुम बाहर रहो वैसा बोलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 2 को बाहर धकेल दीजिए, 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बच गया x बच गया इंटू डी एक्स। फिर माइनस में यहाँ पे 3 आ गया, फिर 3 को बाहर धकेल दीजिए, इंटीग्रेशन क्या बच गया cos x इंटू डी एक्स। करेक्ट दोस्तों। फिर प्लस में ये क्या करें, इसको कर दें कि अगला स्टेप में करें, चलिए कर ही देते हैं दोस्तों। एक पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट फास्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन खत्म, तो फिर क्या लिखना पड़ता है लास्ट में प्लस c। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पे 2 है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, जल्दी बताइए दोस्तों। x का इंटीग्रेशन x का पावर 1 + 1, एंड बाई में हो जाएगा 1 + 1। करेक्ट, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे जो है वही लिख दीजिए 3। फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट फास्ट। यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, फिर यहाँ पे sin x लिखिए। करेक्ट, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म मतलब dx खत्म, कोई रोल नहीं, फिर प्लस, फिर x यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखिए, कोई सोचने वाली बात नहीं। देख सकते हैं इस प्रकार का हमारा जो बना था वो बना था, लेकिन अब आगे क्या करना है वो देखिए। 2x का पावर क्या है, 2x का पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 तो कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंड यहाँ पे क्या बच गया 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। करेक्ट। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x। करेक्ट दोस्तों, 3 sin x एंड प्लस में 5√x इसका dx। करेक्ट, इसका अब इंटीग्रेशन कीजिए, कैसे होगा, सेम वही बात, इंटीग्रेशन अब सभी में लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x² इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन लगा मतलब dx लगाना कंपलसरी, एंड माइनस में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3, जो लिखा हुआ है वही उतार दीजिए दोस्तों, 3 sin x, फिर पर इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस लगाइए, फिर इंटीग्रेशन 5√x इंटू क्या लास्ट में dx लगाना कंपलसरी है गाइस। करेक्ट। अब देख सकते हैं आगे जो बोलता है क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन 2 या फिर 2 देखने से ही आपको क्या आ जाना चाहिए, गुस्सा आ जाना चाहिए कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, 2 को आगे धकेल दीजिए, 2 को आगे धकेल दीजिए, एंड इंटीग्रेशन में x² फेंक दीजिए इंटू dx। करेक्ट, फिर माइनस में 3 को भी आगे धकेल दीजिए क्योंकि वो नंबर में है, 3 sin x फिर इंटू dx। करेक्ट, फिर प्लस में
ये 5 है उसको भी आगे निकल लीजिए, 5 इंटीग्रेशन रूट अंडर x इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 2 ही लिख दीजिए सेम। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज, जल्दी बताइए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 2 + 1 बाई में हो जाएगा 2 + 1, फिर इंटीग्रेशन एरिया मतलब डी एक्स अपने आप हट जाएगा। फिर माइनस में 3 जो है वही लिख दीजिए। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट जल्दी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाट, जल्दी। माइनस कोस एक्स होता है गाइस, माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस ही लिख दीजिए। फिर 5 को 5 ही लिख दीजिए। एन इंटीग्रेशन रूट एक्स का इंटीग्रेशन अब क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी, देरी नहीं दोस्तों, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा रूट एक्स का। अब देख सकते हैं इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में ही लिख देते हैं, रूट एक्स को हम और एक क्या रूप में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 में क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। अब इंटू में डी एक्स लिख दीजिए। अब इसको अगला स्टेप में इसको इंटीग्रेशन कर देंगे दोस्तों, फिर कहानी ख़त्म और इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। फिर इक्वल टू 2, फिर इसको सब सॉल्व कीजिए दोस्तों। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। एंड नीचे में क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। करेक्ट। फिर माइनस, फिर यहाँ पे यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर 3, ये जो कोस एक्स है उसको यहाँ पे उतार दीजिए एंड प्लस में अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 इंटीग्रेशन फिर क्यों लिख रहे हैं, 5 इंटू यहाँ पे एक्स का पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 + 1, फिर बाई में हो जाएगा 1/2 + 1। एंड लास्ट में गाड़ी को रोकने के लिए क्या लिखा जाता है, कमेंट जल्दी, प्लस में सी लिखा जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है, 2x² बाई में हो जाएगा 3, फिर प्लस हो जाएगा 3 cos x। करेक्ट। एंड प्लस में हो जाएगा 5x का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 एंड ऊपर में क्या हो जाएगा, जो दोस्तों जल्दी बताइए, 2 × 2 और 1 3/2 एंड नीचे भी सेम वही 3/2, फिर प्लस में हो जाएगा c। फिर यहाँ पे जैसा कहते हैं ऐसा लीजिए, 2x³ बाई में 3 + 3 cos x। करेक्ट दोस्तों। फिर प्लस में हो जाएगा 5, 3/2 का ऊपर ढकेल दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 एंड नीचे हो जाएगा 3 एंड x का पावर क्या है, 3/2 + c। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x + 10x। करेक्ट दोस्तों। अब इसका dx यानी कि इसका इंटीग्रेशन अब क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे sec x, इसको अंदर ढकेल दीजिए। सबसे पहले इंटीग्रेशन से पहले आपको देखना होता है कि अंदर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसको मॉडिफाई तो करना नहीं होगा, सबसे पहले उस पर ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। तो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में ही लिख लीजिए, फिर sec x को अंदर धकेल दीजिए। sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, sec² x, फिर sec x इंटू 10x, प्लस को प्लस में ही लिख दीजिए, फिर sec x इंटू क्या हो जाएगा 10x, फिर इसको ब्रैकेट में ही रख दीजिए। ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, उसको मत भूलिएगा। फिर इंटू में dx। करेक्ट दोस्तों। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, फिर इंटीग्रेशन को यहाँ इसको अलग इंटीग्रेशन कीजिए, इसको अलग इंटीग्रेशन कीजिए, फिर इसको अलग इंटीग्रेशन कीजिए। करेक्ट। फिर कीजिए, फिर इंटीग्रेशन में कीजिए sec² x। अब इंटीग्रेशन लगा तो क्या लगना कंपलसरी है, dx लगाना कंपलसरी है। फिर प्लस में लिखिए इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। फिर इंटीग्रेशन लगा, देखिए इंटीग्रेशन लगा तो क्या लगाना जरूरी है, dx लगाना कंपलसरी है दोस्तों। फिर देख सकते हैं sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट। sec² x का इंटीग्रेशन वाट क्या होगा, देख सकते हैं इंटीग्रेशन sec² x का होता है 10x, होता है कि नहीं, जल्दी बताइए, कमेंट जल्दी। 10x का sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए।
सेक एक्स होता है गाइज। यहाँ पे इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा दोस्तों, पहले वीडियो में भी आपको दिखाया हूँ कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया, ज़रूर उसको फोकस कीजिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, फिर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा आसानी से बन जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10x होता है दोस्तों। यहाँ पे 10x लिख दीजिए सिंपल। फिर इंटीग्रेशन हट गया, मतलब dx अपने आप हट गया। फिर प्लस में इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स होता है गाइज। फिर यहाँ पे लिख दीजिए सेक एक्स। फिर यहाँ पे लास्ट में गाड़ी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्लस सी किया जाता है गाइज। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है 19 नंबर। क्या कहता है गाइज, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स एन बाई में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। देख सकते हैं इसका आंसर क्या होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई में क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन करने से पहले मैं आपको कई बार बताया हूँ कि अंदर कुछ यदि मॉडिफाई करने का हो तो उसे पहले देख लीजिए दोस्तों, फिर बाद में इंटीग्रेशन पर नजर डालिएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, आगे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में ही लिख लीजिए। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, बताइए सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स। बताइए दोस्तों, क्या मैंने ये सही लिखा, बताइए। जरूर दोस्तों अच्छी तरह से याद कीजिएगा, मैंने आपको हर एक टॉपिक का हर एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए 1 बाई कोस सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सी छूट गया था, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका इस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। बताइए साइन स्क्वायर एक्स होता है, यही पुट होगा यहाँ पे और ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा दोस्तों, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे बना दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में अब इसको पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कोसेक स्क्वायर, सॉरी दोस्तों 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। उसको अब यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स को, करेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से बन गया कि नहीं, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, पहले आप साइन एक्स बट्टा कोस एक्स का फॉर्मूला पर नजर डालिए, क्या होता है दोस्तों, 10x होता है कि नहीं, जल्दी कमेंट फास्ट। 1 बाई सॉरी साइन एक्स बाई कोस एक्स इक्वल टू 10x, तो फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा गाइज। होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। अब देखिए बना कि नहीं, जल्दी बताइए। फिर यहाँ पे dx को क्यों छोड़ दे रहे हैं, dx को dx में ही लिखिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 10x स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वाला टॉपिक में भी आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, इस टॉपिक में भी बता देता हूँ। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होगा बताइए बताइए, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, जल्दी बताइए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना होगा, जल्दी बताइए। इंटीग्रेशन को तो भाड़ में जाने दीजिए, उसको बाद में करते हैं, पहले 10 स्क्वायर एक्स पर नज़र डालिए। पहले बताइए कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, बताइए बताइए। 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाट, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिख दीजिए 10 स्क्वायर एक्स का जगह ये वाला, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा गाइस। फिर यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस से बीच में टांग अड़ा रहा है, तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको अलग कीजिए एंड इसको अलग कीजिए, कहानी खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख लीजिए पहले, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, सिंपल दोस्तों। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, इसका तो होता है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 10x, होता है कि नहीं गाइस, जल्दी बताइए। फिर यहाँ पे 10x लिख लीजिए एंड यहाँ पे माइनस 1 का इंटीग्रेशन वाट क्या होगा, जल्दी कमेंट फास्ट। 1 का इंटीग्रेशन होता है x एंड कहानी खत्म, इंटीग्रेशन खत्म, तो फिर क्या हो गया आखिरी में, हो जाएगा प्लस से, ये हो जाएगा हमारा छोटू सा प्यारू सा आंसर।
करेक्ट दोस्तों, अच्छी तरह से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं अगला नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अब 20 पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी कि इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स एन बाई में क्या है कोस स्क्वायर एक्स इंटू क्या है डी एक्स। करेक्ट दोस्तों, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। अब देख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या है 2 के नीचे में भी कोस स्क्वायर एक्स है एंड 3 साइन एक्स के नीचे में भी कोस स्क्वायर एक्स है, दोनों के जगह में कोस स्क्वायर एक्स है। तो बस चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रेशन के बाद क्या लगाना चाहिए डी एक्स लगाना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है माइनस है दोस्तों, एंड माइनस के बाद फिर से इंटीग्रेशन, फिर 3 साइन एक्स एंड वाई में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स गाइज। करेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख सकते हैं आगे, यहाँ पे 2 है, 2 को आगे धकेल दीजिए, यहाँ क्यों टांग अड़ा रहा है, 2 को आगे धकेल दीजिए, फिर 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स एंड इंटू डी एक्स, फिर माइनस, फिर ये 3 आ रहा है उसको भी आगे धकेल दीजिए, 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर बाई में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करना है, इक्वल टू कीजिए। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है गाइस, जल्दी बताइए। 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों, एंड साइन एक्स बाई कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए कमेंट फर्स्ट। साइन एक्स बाई कोस एक्स इक्वल टू 10x होता है कि नहीं। एंड यहाँ पे 1 बाई कोस एक्स, 1 बाई कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 बाई कोस एक्स इक्वल टू, जल्दी बताइए 1 बाई कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स होता है दोस्तों। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स जब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो रहा है तो 1 बाई कोस एक्स इक्वल टू सेक एक्स होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 हो गया एंड इंटीग्रेशन 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, सबसे पहले अंदर की ओर ध्यान दें। 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में ही लिख लीजिए एंड यहाँ पे लिखिए सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इंटू में डी एक्स कीजिए, फिर माइनस में लिखा ये वाला 3 एंड इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए साइन एक्स बाई क्या है कोस एक्स लिख लीजिए पहले आप, एंड इंटू में फिर 1 बाई कोस एक्स। कोई दिक्कत, जल्दी बताइए दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इंटू में 2 एंड इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन, जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट फास्ट, जल्दी बताइए दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जल्दी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है गाइज 10x, करेक्ट 10x होता है, तो 2 10x यहाँ पे 10x हो जाएगा एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन हट गया, मतलब dx अपने आप हट जाएगा, कोई दिखने वाली बात नहीं। एंड यहाँ पे माइनस का माइनस लिख लीजिए, 3 का 3 लिख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ही लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो इंटीग्रेशन कर नहीं रहे, पहले अंदर का को सोल्व कर लेना है। साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स बाई कोस होता है 10x, तो फिर 10x लिख लीजिए पहले 10x एंड इंटू का इंटू ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड 1 बाई कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कोस एक्स इक्वल टू सेक एक्स दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखना है सेक एक्स एंड इंटू में डी एक्स का डी एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड इक्वल टू हो जाएगा 2 10x, इसको तो ज्यों का त्यों लिख लीजिए, क्योंकि इसका तो कहानी खत्म हो चुका है। 2 10x लिख लीजिए एंड माइनस में 3 का 3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 10x इंटू सेक एक्स क्या होता है गाइज, इंटीग्रेशन 10x, हर एक का फॉर्मूला में आपको लिख के बता रहा हूँ गाइज। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो दोस्तों। dx 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज बताइए, सेक एक्स होता है दोस्तों, सेक एक्स का इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स दोस्तों। तो फिर 2 10x माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 सेक एक्स, एंड गाड़ी को रोकने के लिए लास्ट में क्या लिखा जाता है प्लस सी लिखा जाता है। ये हो गया हमारा छोटू सा प्यारू सा छोटू सा नन्नू सा आंसर। अब देखिए आगे की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द एंटी डेरिवेटिव
ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए। ये इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए दोस्तों, यहीं कहीं भी यदि एंटी डेरिवेटिव दिखाई दे, एंटी डेरिवेटिव मतलब कंफ्यूज कभी मत होइएगा, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ही पूछा जाता है, उसी का मतलब क्या है, पर्यायवाची शब्द है एंटी डेरिवेटिव। करेक्ट दोस्तों। अब एंटी डेरिवेटिव, इसका अब एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों, क्या होता है इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इनटू क्या है dx। करेक्ट दोस्तों। मैंने आपको पहले कई सारी वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि √x इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं गाइज, जरूर दोस्तों लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको √x दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये पुट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस में 1/x का पावर 1/2 एंड इंटू में dx। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसको अलग अब इंटीग्रेशन कीजिए एंड इसको अलग इंटीग्रेशन, क्योंकि प्लस यहाँ पे बीच में टांग अड़ा रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 कीजिए, इंटू जहाँ इंटीग्रेशन हो गया वहाँ पे dx लगाना जरूरी है दोस्तों। एंड प्लस में लिखिए इसको अब इंटीग्रेशन कीजिए 1/x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स गाइज। अब देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर 1/2 है, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज, जल्दी बताइए। x का पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 क्या होता है, जरूर होता है गाइज। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन तो हट गया, तो dx का हटना तो कंपलसरी है। प्लस में अब इसको अब सोल्व कीजिए, क्या x का पावर 1/2 1/x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है गाइज, नहीं होता है दोस्तों। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, x का पावर 1/2 को ऊपर ले जाइए दोस्तों, क्या हो जाएगा x का पावर -1/2 इंटू dx हो जाएगा। इसको अगला स्टेप में फिर इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अब x का पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x का पावर, इसको सॉल्व कीजिए 2 एंड 2 1 जो 2 और 1 3। राइटिंग में मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब राइटिंग खराब होने वाला ही चीज़ है दोस्तों। अब देख सकते हैं 1/2 प्लस 1, अब नीचे में भी क्या हो जाएगा 3/2। करेक्ट। एंड यहाँ पे प्लस में x का पावर, अब इसको इंटीग्रेशन कीजिए, क्या हो जाएगा x का पावर -1/2 प्लस 1, नीचे हो जाएगा -1/2 एंड प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा गाइज। dx क्यों लिखें, dx तो खत्म होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन हट गया यानी कि dx घटना कंपलसरी है। dx नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाड़ी को रोकने के लिए क्या लिखा जाता है, प्लस सी लिखा जाता है गाइज, प्लस सी लिखा जाता है। करेक्ट। अब देख सकते हैं आगे क्या होगा, यहाँ पे 3/2 को ऊपर ले जाइए दोस्तों, क्या हो जाएगा 2/3, x का पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे आपको। फिर प्लस में अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x का पावर -1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, 2 नीचे आ जाएगा एंड ऊपर में क्या आ जाएगा, 2 1 2 में 1 गया 1। करेक्ट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या होगा 2 1 2, नीचे तो 2 ही हो जाएगा एंड ऊपर में क्या हो जाएगा 2 में 1 गया 1/2 दोस्तों। एंड प्लस में c, इसको अब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा 2/3 x का पावर 3/2, फिर प्लस में हो जाएगा 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2, 1 को नहीं लिखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंड 1/2 फिर प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर गाइज। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, 22 नंबर। देख सकते हैं क्या है, इफ d/dx f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 सच दैट f2 इक्वल टू 0, देन f(x) इक्वल टू वाट, क्या होगा दोस्तों बताइए। इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा f(x) इक्वल टू क्या है 4x³ माइनस 3x का पावर 4। करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे पहले ये लिख लीजिए कि d/dx, इसी को पहले लिख लीजिए d/dx f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस 3x इसका पावर 4। इसको पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए दोस्तों, f(x) क्या हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 4, इसको क्या किए हम लोग इंटीग्रेट किए। करेक्ट दोस्तों, समझ में आ गया होगा।
एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेट 4x³ माइनस 3x का पावर 4, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए दोस्तों। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ जैसा का तैसा लिख लीजिए एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखा जाएगा दोस्तों बताइए। यहाँ पे हो जाएगा 4x³, फिर यहाँ पे हो जाएगा dx, करेक्ट दोस्तों, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट हो जाएगा 3/x का पावर 4 इंटू डी एक्स दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे dx हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हट गया, यहाँ पे dx हट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 तो बाहर आ गया एंड यहाँ पे हो जाएगा x का पावर। चलिए दोस्तों अब डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 एंड नीचे भी क्या बच जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब 3 बाहर निकल गया एंड ऊपर में क्या हो जाएगा x का पावर 4। इसको अब क्या किया जाए, ऊपर ले जाए, ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा x का पावर -4 + 1 क्या हो जाएगा -4 + 1। चलिए दोस्तों लिख ही देते हैं आपको कंफ्यूज ना हो। -4 + 1 एंड नीचे क्या हो जाएगा -4 + 1 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा +c, इंटीग्रेट हट गया तो +c। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होगा, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, चलिए दोस्तों लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू। देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 से तो 4 कर गया, सीधा सीधे दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या बच गया एक्स का पावर 4 माइनस में ये 3x का पावर, यहाँ पे क्या बच जाएगा -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा दोस्तों। फिर नीचे भी -3 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा +c हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है सच दैट f2 = 0 देन तब f(x) = क्या होगा। जब यहाँ पे f2 यानी कि x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब f(x) = क्या होगा दोस्तों, यही हमको ज्ञात करना है गाइज। देखिए दोस्तों अब हमको क्या करना होगा, f(x) का जगह क्या पुट करना होगा f2 पुट करना होगा दोस्तों, चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब x का जगह हमको क्या पुट करना है 2 पुट करना है, 2 का पावर 4 माइनस। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे एंड 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे x अब क्या बच गया -3 बच गया एंड यहाँ पे +c का +c ही लिख दीजिए, करेक्ट दोस्तों। अब अगला स्टेप में इसको भी हम 2 बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया f2, करेक्ट दोस्तों। f2 = 2 का पावर 4 क्या होता है जल्दी बताइए, 2 × 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 4 4 × 8 8 × 16, 2 का पावर 4 = 16 एंड प्लस में x की जगह अब 2 पुट कीजिए, 2 का पावर 3 +c, करेक्ट। यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 + 2 का पावर क्या हो गया बताइए, यहाँ पे 3 बार कीजिए, 2 × 4 4 × 8 एंड प्लस माइनस, सॉरी दोस्तों माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे हमको माइनस लगाना होगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 × 4 4 × 8 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा +c हो जाएगा दोस्तों। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा गाइज, ऐसा बिल्कुल गलत मत कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए इसको आगे अब कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे f2 लिख लीजिए गाइज, करेक्ट एंड यहाँ पे इक्वल टू 2 का पावर 4 क्या हो गया, क्या निकाले थे हम लोग 16 निकाले थे ना दोस्तों। यहाँ पे 2 × 4 4 × 8 8 × 16 निकाले थे गाइज। अब प्लस में देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, x का पावर -3 है एंड -3 को यदि हम अच्छी तरह से लिखें तो क्या लिखा जाएगा बताइए दोस्तों, क्या लिखा जाएगा 1/x का पावर 3, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों एंड प्लस का c का +c ही लिख दीजिए। अब देख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 + 1/x³, x³ क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, चूँकि यहाँ पे चलिए लिख देते हैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, 2 का पावर 3 +c, करेक्ट दोस्तों। 16 + 1/2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 2 × 4 4 × 8 8 +c, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए आगे इक्वल टू 16 नीचे हो गया 8 एंड ऊपर में क्या हो जाएगा 16 8 जा क्या होता है जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट, 16 8 जा 128 होता है दोस्तों, 128 प्लस में 1 +c, करेक्ट दोस्तों एंड 128 + 1 क्या हो जाएगा 129 बट्टे में क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा +c, करेक्ट दोस्तों।
यानी हमको क्या निकालना है क्वेश्चन पे जरा और एक बार ध्यान दें। देख सकते हैं गाइज हमको निकालना है देन तब एफ एक्स इक्वल टू वाट, एफ एक्स क्या होना चाहिए बोल रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग एफ एक्स यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कि क्या है 4x का पावर 4 बाई 4 माइनस 3x का पावर -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1 प्लस सी। इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सी, यहाँ के सी के जगह हमको क्या पुट करना है, अभी हम लोग क्या निकाले सी इक्वल टू, ये देखिए दोस्तों हम लोग सी इक्वल टू क्या निकाले थे। चलिए दोस्तों सी इक्वल टू निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो सी इधर आ जाएगा बराबर के इधर क्या हो जाएगा माइनस सी इक्वल टू 129/8 होगा कि नहीं, जल्दी कमेंट फास्ट। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -129 बाई में हो जाएगा 8 दोस्तों, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एफ एक्स इक्वल टू ये जो निकाले थे, करेक्ट दोस्तों, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, एक्स का पावर 4 माइनस में एक्स का पावर प्लस में एक्स का पावर -3 एंड प्लस सी निकाले थे कि नहीं। तो यहीं पे हमको सी के जगह हमको वो वाला जो निकाले थे वो पुट करना है, उनसे ही आंसर आ जाएगा दोस्तों। सी के जगह हमको ये पुट करना है गाइज, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर -3 प्लस से, ये है दोस्तों। अब एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर -3 फिर प्लस क्या है सी के जगह क्या है दोस्तों -129/8। यहाँ प्लस मत लिखे दोस्तों, माइनस प्लस माइनस हो गया, डायरेक्ट कीजिए। ये हो गया हमारा एफ एक्स आंसर दोस्तों, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर।